आज के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस में आप लोग को स्वागत करता हूँ। 9 फरवरी 2026 के न्यूज़ एनालिसिस के फर्स्ट पेज में स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, जिसमें इंग्लैंड ने जीत गया है नेपाल से। ये फर्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका में हो रही है अभी। तो उसमें अभी आज के मैच में ये था, कल का मैच में ये था कि नेपाल और इंग्लैंड के बीच के मैच था। तो उसके दौरान नेपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया था मैच में। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दे रखिए। नेपाल हार गया पर अच्छा प्रदर्शन किया था उस पहले मैच में। यहाँ पे दूसरा न्यूज़ ये है, इंडिया और मलेशिया के बीच के ट्रेड डील। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने नेपाल मलेशिया विजिट में है, तो उसके दौरान कुछ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर हुआ है, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन के ऊपर हुआ है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हुआ है, सोशल सिक्योरिटी के लिए हुआ है, यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट के ऊपर हुआ है, कोऑपरेशन हुआ है किसके ऊपर, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन एंड टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है थिरुवल्लुवार सेंटर, जो यूनिवर्सिटी मलेशिया में है, तो उसके ऊपर भी साइन हुआ है एग्रीमेंट। और थिरुवल्लुवार स्कॉलरशिप्स फॉर मलेशियन नेशन के लिए स्कॉलरशिप भी उसी वाले एग्रीमेंट के अंदर ये हुआ है। और भी हुआ है जो इंडिया और मलेशिया के बीच में टेररिज्म के क्षेत्र में ये भी फैक्ट साइन हुआ है। ओके, तो इसके बारे में ये न्यूज़ है। और इंडिया और मलेशिया के बीच के अंदर ये टेररिज्म के क्षेत्र में पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, तो मलेशिया इंडिया को सपोर्ट टेररिज्म के क्षेत्र में इंडिया को सहायता करेगा। और यहाँ पे आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत हैं, तो उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसके ऊपर न्यूज़ है। और यहाँ पे नेवी के ऊपर न्यूज़ है, और इसमें उड़ीसा की कुछ न्यूज़ है। जैसे फर्स्ट पेज के अंदर उड़ीसा का न्यूज़ है, जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन उड़ीसा के अंदर राइज हुआ है 765 बढ़ गई है। और 8 साल के अंदर ये ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब 765 8 साल के अंदर बढ़ गया है। मतलब 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर ये चीज़ कहे गए हैं। PCCF वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रेम कुमार झा ये चीज़ कह रहे हैं कि 2025-26 के अंदर उड़ीसा के अंदर डॉल्फिन की संख्या 765 बढ़ गया है, जो कि 7.75% ज़्यादा है 2024-25 से। और यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि इरावदी डॉल्फिन जो म्यांमार से जो डॉल्फिन आते हैं इंडिया के अंदर है, इरावदी रिवर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये उड़ीसा के कोस्ट में आते हैं। तो इनकी संख्या भी 208 एस्टिमेट की गई है। इसके अंदर क्या क्या किस टाइप का डॉल्फिन दिखे जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे दे रखी है। 765 डॉल्फिन के
डॉल्फिन देखा जा रहे हैं और उसके अंदर ग्रोथ किया गया है 2000 मतलब ग्रोथ हुआ है 2024-25 में कैलकुलेशन करके 7.75% के ग्रोथ हुआ है। इरावती डॉल्फिन 208, हम्पबैक डॉल्फिन जो है 495 जो 495 के, और बोटल नोज 55 के, स्पाइनर 3 के, फिनलेस 2। यहाँ पे कुछ उड़ीसा की न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 साल के प्रोजेक्ट टाइगर के स्कीम को अभी अपग्रेड किए गए हैं 25 ईयर के। और जो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव आया था 1975 में, और वहाँ से 50 साल हो गया है, उसके बाद और 25 साल बढ़ाई दिए जा रहे हैं अभी। और ये इनिशिएटिव हुआ है, स्कीम हुआ है किसके लिए, टाइगर के पॉपुलेशन के राइज करने के लिए और उनको कंजर्वेशन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और उनके लिए जो भी इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर भी ध्यान देना। तो इसके ऊपर ये टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था, और ये टाइगर प्रोजेक्ट 50 साल के कंप्लीट हो गया है, और 50 साल से और 25 साल के अभी अपग्रेड उसी स्कीम को अपग्रेड की जा रही है। ओके, और यहाँ पे एक आयुष मिनिस्ट्री के डेटा आया है जिसमें ये आयुष मिनिस्टर ने ये बताया कि बजट अभी हुआ है, निर्मला सीतारमण ने जो बजट किए गए हैं आयुष के अंदर। ओके, तो ये हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट करेगा और आयुष के अंदर भी बेनिफिट करेगा। जो बजट के अंदर 30% के हाइक करने जा रहे हैं, और जो आयुष मिनिस्टर है प्रताप राव देवे है, ओके, वो ये चीज़ एस्टिमेट किए हैं, और उसके अंदर जो बजट के दौरान ये 20.56% के हाइक होने जा रही है 2024-25 के एस्टिमेट से। यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर में न्यूज़ ये है, जो श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी क्या ना ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम कर रहे हैं। ये डाटा आए हैं 2025-26 में 2152 करोड़ के लिक्विड प्रोडक्शन हुआ है। वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये एस्टिमेट किया है, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को जो जम्मू कश्मीर ग्रांट मुफ्ती एंड पीटीपी चीफ जो महबूबा मुफ्ती है वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स के कुछ न्यूज़ जो फिलहाल कल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच के मैच हुआ था, तो उसके दौरान न्यूजीलैंड ने जीत गया है, इसके न्यूज़ है। और इसके अंदर अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग किया था, 182 रन्स किया था 6 विकेट में 20 ओवर में, और इसमें सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे उनके नेवी जो 63 किया था, और न्यूजीलैंड ने उसको डिफीट किया था 183 रन पे 5 विकेट के दौरान, और न्यूजीलैंड के फिलिप्स 42 रन्स किया था, और स्टेफर्ड किए थे 65 रन। ओके, इसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में जीत गया है। ठीक है, और इंडिया और इंग्लैंड एंड नेपाल के बीच में मैच हुआ था, उसके दौरान नेपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया था पर हार गया है। फिर इंग्लैंड ने जीत गया है, फिर भी नेपाल अच्छा प्रदर्शन किया था उसी वाले मैच में। एजुकेशन के अंदर जो रिसेंटली बजट हुआ था तो उसके ऊपर ध्यान देते हुए
जो भी बजट हुआ है एजुकेशन के अंदर ये डाटा रिलीज़ हुआ है। ओके, तो ये सभी डाटा रिसर्च के क्षेत्र में क्या इन्वेस्ट होने जा रही है, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, पीएम पोषण के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर और पीएम श्री स्कूल के अंदर, ओके, एनसीईआरटी में, तो ये सभी स्कॉलरशिप के अंदर ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और आईआईटी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर आयुष मिनिस्ट्री के अंदर क्या कितने इन्वेस्ट होने जा रही है, तो उसके ऊपर ये डाटा दी गई है। ओके, तो इसके बाद हायर एजुकेशन के ऊपर डाटा दी गई है, कितने पहले से खर्च हो रहा था, अभी कितना खर्च हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देते हुए ये सभी एस्टिमेट की गई है। और इसके बाद ये लास्ट में जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम होने जा रही है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें दी गई है, जो कि सीबीएसई के एग्ज़ाम 10th और 12th के फरवरी 17 से शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर आईसीएसई क्लास 10 के एग्ज़ाम भी फरवरी 17 से मार्च 30 तक होने जा रही है। आईएससी एग्ज़ाम भी क्लास 12 के होने जा रही है फरवरी 12 से लेके अप्रैल 6 तक। स्टेट बोर्ड की भी फरवरी से अप्रैल के बीच में होने जा रही है। गेट की एग्ज़ाम भी होने जा रही है फरवरी 7, 8, 14 और 15 2024 में, फरवरी में। और आईआईटी जाम की भी एग्ज़ाम फरवरी 15 में हो रही है। जेईई मेंस के भी एग्ज़ाम अप्रैल 2 से लेके 9 तक होने जा रही है। नीट के भी एग्ज़ाम, यूजी नीट के एग्ज़ाम भी होने जा रही है। यूपीएससी के एग्ज़ाम भी, प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम भी में 2026 में होने जा रही है। ओके, तो इसके कैलेंडर आ गए। एम्स और सेट 10 के भी एग्ज़ाम होने जा रही है अप्रैल 11 में शेड्यूल आ गया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ में दे रखी है। तो 2022 में कितना इन्वेस्ट मतलब बजट हुआ था, एलोकेट हुआ था, तो और उसको देखते हुए 2026 में कितना हो रहा है ये डाटा दी गई है। 22 में 12% था और ऐसे 13% इंटर्म बजट हुआ था, और 2025 में 6.22% के हुआ था, और फिलहाल अभी 2026 में 8.27% के हो गए। ये डाटा पब्लिश हुई है। और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना खर्च कर रहा है जो 26-27 के अंदर, ये भी एस्टिमेट इसके अंदर दी गई है। और आईआईटी कितने कर रही है, ओके, आईआईएम कितने कर रही है, और नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईटी कितने कर रही है, यूजीसी कितने कर रही है, इसके ऊपर ये डाटा दी गई है।